KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। देख रहे हैं KTN खिलाफत न्यूज़। मैं हूं शकील सिद्दीकी। नाज़रीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और KTN खिलाफत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना न भूलें ताकि हमसे जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अब आते हैं उस खबर पर जिसके बारे में हमने आपसे कहा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। मुर्तद वसीम रिजवी ने एक बार फिर जहर उगला है। उसने एक नया फरमान जारी किया है। आपको बता दें कि मुर्तद वसीम रिजवी ने कहा, जब कोरोना महामारी खत्म हो जाए तो NRC लागू होना चाहिए। आपको बता दें ये जैसे ही कोरोना महामारी खत्म हो NRC लागू होना चाहिए। छोटे मदरसे बंद होना चाहिए। जिनको मदरसों में तालीम लेनी हो वो हाई स्कूल करने के बाद मदरसों के अंदर दाखिला ले। कुरान मजीद की वो आयतें जो कहीं ना कहीं मतभेद पैदा कर रही हैं, जो आतंकी तालीम दे रही हैं, जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है, उनका प्रचार प्रसार मस्जिदों से और मदरसों से बैन किया जाना चाहिए। हमारे देश के लिए यह बेहद जरूरी है क्योंकि अभी आपने बंगाल का चुनाव देखा। बंगाल में सबसे ज्यादा बांग्लादेश के मुसलमान घुसपैठ किए हुए हैं और बड़ी तादाद में रह रहे हैं। हिंदुस्तान में जहां जहां घुसपैठिए हैं वो एक मकसद के तहत आए हैं। बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ एकजुट होकर उन्होंने ममता बनर्जी को वोट दिया। जहां पर मुस्लिम निर्णायक वोट था वो सारी सीटें ममता बनर्जी ने जीती हैं। ये मुसलमान किसी के वोट बैंक नहीं है, किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं है। वो हिंदुत्व के दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन है। वो उसी को वोट देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रही होती है। ये अच्छे संकेत नहीं है। ये हिंदुस्तान को बर्बाद करने के संकेत हैं। हिंदुस्तान के विकास के लिए, हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए सारे धर्मों को एक होना पड़ेगा। जिस तरह से विभाजन हो रहा है, जिस तरह से सियासी पार्टियां गेम खेल रही हैं, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, हिंदुस्तान में गृह युद्ध छेड़ने की कोशिश कर रही हैं। ये वही वसीम रिजवी है जिसने सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों को निष्कासित करने संबंधी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की थी। मगर आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर वसीम रिजवी को फटकार लगाते हुए 50,000 रुपए के जुर्माने के साथ उसकी याचिका को खारिज कर दी। आपको बता दें कि वसीम रिजवी के इस कदम से सभी मुस्लिम तंजीमों में काफी रोष देखा गया, गुस्सा देखा गया और लगभग देश की सभी मुस्लिम तंजीमों में उसे मुर्तद घोषित कर दिया। शिया कम्युनिटी ने उसे मुर्तद घोषित कर दिया, यानी कि धर्म से निष्कासित कर दिया। वसीम रिजवी अब ना तो शिया धर्म से ताल्लुक रखता है और ना ही सुन्नी धर्म से या किसी भी मुस्लिम समुदाय से उसका संबंध रह जाता है। आपको बता दें कि इस तरह से लगातार जो जहर उगलता चला रहा और एक बार फिर वसीम रिजवी ने जहर उगला है। वसीम रिजवी ने कहा है कि जब कोरोना महामारी खत्म हो जाए तो NRC लागू होना चाहिए। उसने आगे भी अपने बयान में कहा कि छोटे मदरसे बंद होने चाहिए। जिनको मदरसे में तालीम लेनी हो वह हाई स्कूल के बाद मदरसों में दाखिला ले। कुरान मजीद की जो आयतें कहीं ना कहीं मतभेद पैदा कर रही हो, जो कहीं ना कहीं आतंक की तालीम दे रही हैं, जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है, उनका प्रचार प्रसार मस्जिद और मदरसों से बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा जहरीला बयान वसीम रिजवी ने एक बार फिर दिया है। आगे उसने कहा कि अभी आपने बंगाल का चुनाव देखा, बंगाल में सबसे ज्यादा मुसलमान घुसपैठ किए हुए हैं और बड़ी तादाद में रह रहे हैं। हिंदुस्तान में जहां जहां बांग्लादेशी है वह एक मकसद के तहत आए हैं। वसीम रिजवी ने आगे कहा, बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ उन्होंने एकजुट होकर ममता बनर्जी को वोट दिया। जहां पर मुस्लिम एकजुट था वहां पर ममता बनर्जी ने सारी सीटें जीती।
आगे कहता है ये मुसलमान किसी के वोट बैंक के नहीं है, किसी सियासी पार्टी से नहीं है, वह हिंदुत्व के दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन है, वह उसी को वोट देते हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी हरा रही होती है। ये अच्छे संकेत नहीं है, ये हिंदुस्तान को बर्बाद करने के संकेत है। मुर्तद वसीम रिजवी ने अपने बयान में आगे कहा, हिंदुस्तान के विकास के लिए, हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। जिस तरह से विभाजन हो रहा है, जिस तरह से सियासी पार्टियां गेम खेल रही हैं, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश हो रही है, हिंदुस्तान में गृह युद्ध छेड़ने की कोशिश हो रही है। तो इस तरह का जहरीला बयान एक बार फिर मुर्तद वसीम रिजवी का आया है, जिसे लेकर लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है, आक्रोश देखा जा रहा है। आपको बता दें कि वसीम रिजवी को पहले ही धर्म से निष्कासित किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी वसीम रिजवी का इस्तेमाल एक ट्रम्प कार्ड की तरह लगातार करती चली आ रही है। और यही वजह रही कि उत्तर प्रदेश में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चुनाव में जिस तरह से जल्दबाजी योगी सरकार ने दिखाई, बिना मुतवल्लियों के ऑडिट हुए चुनाव करा दिया गया, जिस पर स्वतंत्र पत्रकार अल्लामा जमीर नकवी ने हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की है, जिसका अभी फैसला आना बाकी है। उसे थोड़ी समय के लिए मुलतवी किया गया है। आपको बता दें कि इसी मामले पर मिडिल ईस्ट के जानकार शौकत भारती ने भी कई सवाल खड़े किए और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एजाज नकवी ने भी इस पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तो जिस तरह से एक बार फिर वसीम रिजवी का ये जहरीला बयान आया है, इसे देखकर ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग वसीम रिजवी पर कितना मेहरबान है। जिस तरह से बयान आया, पश्चिम बंगाल में बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी की हार हुई और उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार को हार का मुंह देखना पड़ा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार।